हेलो, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर पृथु नरेंद्र ढेकने है। मैं इन्फेक्शस डिसीज स्पेशलिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल बाड़मेर, पुणे में। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एडल्ट वैक्सीन्स या एडल्ट्स को वैक्सीनेशन की ज़रूरत क्या है। जब भी हम एडल्ट्स बोलते हैं तो जो भी इंसान 18 की उम्र के ऊपर रहते हैं उनको हम एडल्ट्स बोलते हैं। तो वैक्सीनेशन ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें सबको पता है, ज़्यादा करके बच्चों के हिसाब से। किड्स को जन्म होते ही और उसके बाद कुछ सालों तक वैक्सीनेशन या टीकाकरण जिसे हम बोलते हैं वो बहुत रेगुलरली किया जाता है और पिछले काफ़ी दशकों से अच्छी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारे बाकी के एजेंसीज़ ने इसमें अच्छी उपलब्धि हासिल की है, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है पीडियाट्रिक बीमारियां कम करने के लिए। पर अभी ये एडल्ट वैक्सीनेशन ये क्या चीज़ है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे हमारा शरीर जो है और हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो भी धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ते जाती है। कुछ वैक्सीन्स या कुछ बीमारियां ऐसी रहती है जो बचपन में हमें हो जाती है या बचपन में उसका एक्सपोजर होता है, और जैसे हम बड़े होते हैं तो उसका जो हमारे सेल बॉडी में एक मेमोरी रिस्पॉन्स रहता है वो धीरे धीरे घटते रहता है। यानी अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो चिकन पॉक्स ये बीमारी सबको पता है। चिकन पॉक्स ये बीमारी ऐसी है जिसका हम टीकाकरण जब बच्चे छोटे तब करते हैं, या बहुत से बच्चों को चिकन पॉक्स बचपन में हो ही जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुछ अलग अलग बीमारियां हमें होनी शुरू होती है, जैसे डायबिटीज़ रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी। ये सारी चीज़ें जो रहती है ये धीरे धीरे हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को थोड़ी देर तक अफेक्ट करती है या थोड़ी मात्रा में अफेक्ट करती रहती है। जैसे ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा वीक करता है वैसे ये पहले के जो हमारे इन्फेक्शंस रहते हैं जैसे चिकन पॉक्स हो या फिर फ्लू हो, निमोनिया हो, ये इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ा देता है। तो एडल्ट वैक्सीनेशन का हमारा मेजर मतलब ये है कि हम एडल्ट्स को भी वैक्सीन देते हैं, जिसके कारण ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो वापस बूस्टअप हो जाता है। यानी जो प्रोटेक्शन हमें बचपन में वैक्सीन के साथ मिलती है वही प्रोटेक्शन हमें आगे जाके एडल्टहुड में भी वापस उतने ही लेवल से मिलती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे अगर हमें ये बीमारियां हमें वापस हमारी तरफ आती है या फिर हमें इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है तो ये इतनी सीवियरिटी से हमें अफेक्ट नहीं करती। बीमारियां हो सकती है पर उसकी जो इंटेंसिटी रहती है, उसकी जो मात्रा रहती है ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है, और उसकी वजह से सीरियस इन्फेक्शंस होना, हॉस्पिटलाइज होना, इन सब की ज़रूरत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसलिए एडल्ट वैक्सीन्स ये ऐसी चीज़ है जो हम सबको लेनी चाहिए ताकि आगे जाके हमारे शरीर में जो भी इन्फेक्शंस होने के चांसेस है वो ओवरऑल कम हो और उसकी सीवियरिटी कम हो जाती है। कोविड सबने देखा है और कोविड के समय पे जो कोविड वैक्सीन हम सब ने लिए उससे बहुत फ़ायदा हुआ। कोविड वैक्सीन्स जो जिन जिन ने लिए उसमें डेटा इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल डेटा इतना अच्छा है कि जिन्होंने वैक्सीन्स लिए उनमें कोविड रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस थे, एडमिशन्स थे, डेथ्स थे, वो सारी चीज़ें कम हुई थी। तो ये हमारे सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल है जो हमने खुद ने जिसका हमने अनुभव किया है कि वैक्सीन लेने की वजह से कोविड की बीमारियों का जो सीवियरिटी थी वो कम हुई थी। तो कोविड का वैक्सीन तो अभी आया था एक 3-4 साल पहले, पर ये जो बाकी के वैक्सीन्स है ये सारे वैक्सीन्स कई दशकों से हमारे पास है और कई सालों से इसके ऊपर रिसर्च और ट्रायल्स किए गए हैं जिसमें ये पता चला है कि ये वैक्सीन्स एडल्ट्स में भी सेफ़ है और इसकी जो इफ़ेक्टिविटी है वो एडल्ट्स में भी उतनी ही अच्छी है। अगर कॉमन वैक्सीन्स की बात की जाए जो एडल्ट्स ले सकते हैं तो उसमें सबसे आगे आता है फ्लू वैक्सीन, निमोनिया वैक्सीन, उसके बाद आता है हर्पिस ज़ोस्टर वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, टीडैप वैक्सीन यानी जिसे हम पहले टीटी वैक्सीन बोलते थे टेटनस के अगेंस्ट, उसको अभी टीडैप वैक्सीन करके आता है, और भी अन्य वैक्सीन्स है जो हम ले सकते हैं। ये वैक्सीन्स मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स सारे लोगों को सूटेबल रहते हैं और इससे कोई भी जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी में ले सकता है। एडल्ट वैक्सीन्स ये हमारे आगे की सिचुएशन, आगे की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, बिकॉज एज हमें पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो भी चीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जितनी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं वो डेफिनेटली
ज़्यादा अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू उसकी ट्रीटमेंट जाके बाद में लेना। सो डेफिनेटली एडल्ट वैक्सीनेशंस हम इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट एज वेल एज बाकी के जो क्लिनिशियंस रहते हैं वो सबको रेकमेंड करते हैं। आपको एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आपके नज़दीकी हेल्थ सेंटर में ज़रूर जाके पूछ लीजिए। थैंक यू।